तो ये एक वो सेशन है जिस सेशन का आज सुबह से इंतजार है। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि सुधांशु जी, राघव जी और सुप्रिया जी कब आ रहे हैं बताइए। और 10 मिनट लेट हो गया है सेशन, तो ट्विटर पर बाढ़ आ गई कि सेशन कब शुरू होगा। चलिए, तो जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब 2024 को 1 साल बचा है। राघव जी, आपने एक ट्वीट किया था सितंबर 2022 में, और आपने लिखा था कांग्रेस का विकल्प अब केजरीवाल है। तो क्या अब आप अपने आप को मेन ऑपोजिशन पार्टी देख रहे हैं देश की? देखिए, आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो एक विपक्ष इस देश का है, उस पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक विकल्प खाली है। और वो विकल्प 2014 से लेकर आज तक जो भारत देश की मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने हर चुनाव में वो वैक्यूम, वो खालीपन भरने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन वो भर नहीं पाए। दूसरी ओर एक छोटी सी पार्टी जो आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी, जिसे मैं हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहता हूं, जो जितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उस रफ्तार से आज तक आजाद भारत के इतिहास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ी। मात्र 10 साल के हमारे जीवन काल में हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 10 से ज्यादा राज्यसभा सांसद हैं, 4 से ज्यादा लोकसभा सांसद रहे, गुजरात से लेकर गोवा तक हमारे विधायक हैं। जो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसका जन्म दिल्ली में हुआ, आज उसकी बात, उसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंची है। इसीलिए मुझे लगता है जी कि आम आदमी पार्टी वो विपक्षी दल है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है। और उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस देती है जिसमें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, आर्थिक उन्नति हिंदुस्तान की जनता की, चाहे उसकी जेब में पैसा डालकर, बिजली मुफ्त डालकर, पानी मुफ्त कर हो, लेकिन एक मॉडल पेश किया। और दूसरी बड़ी चीज, भारतीय जनता पार्टी को आंख में आंख डालकर चुनाव के रण के मैदान में मॉडर्न इलेक्शनरिंग टेक्निक से हराने का अगर किसी को ज्ञान प्राप्त है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को। कहने की कोशिश करें कांग्रेस पुरानी हो गई है, अब नई नवेली पार्टी हम ही बीजेपी को जवाब दे सकते हैं। सुप्रिया जी, आप ही के पास मैं आता हूं और फिर सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। आप चैलेंज बीजेपपी को कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस अब खत्म है, केजरीवाल विकल्प है। ऐसा क्या कर दिया है कांग्रेस ने कि मेरे को तो एक बहुत अक्सर कहा करते हैं कि हमारा जमाना क्या बदला, अब तो पूरे बदल गए। यानी कांग्रेस के दिन क्या बदले, कांग्रेस चुनाव हारी क्या, और कांग्रेस केंद्र की सत्ता से क्या गई, सबने आंखें दिखानी शुरू कर दी। कि कविता कहती है कि बड़ी रीजनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी कहती है कि अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। आप अपने आप को विकल्प बनाकर घूमते रहिए, वो अलग बात है। मैं 2 बातें कहूंगी और आपके सवाल का जवाब उसी में होगा। मुझे लगता है राजनीति में स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, रोजगार बनना चाहिए। ये पार फॉर द कोर्स है। इसमें सुधांशु जी भी हाँ कहेंगे, मैं भी हाँ कहूंगी और ये भी हाँ कहेंगे, तीनों लोग हाँ कहेंगे। राजनीति में कंटेंशियस इश्यूज पर आपकी आइडियोलॉजी क्या है, यह आपकी पॉलिटिकल पोजीशन डिसाइड करता है। मैं छोटी सी बात बताती हूं। आप गुजरात जाते हैं और बिल्किस बानो के रेप पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जब यहां पर लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है तो आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब यहां पर दिल्ली में दंगे होते हैं तो आप जाके चुपचाप राजघाट पर बैठ जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। आइडियोलॉजी वो होती है। मुझे लगता है दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है कि हम विकल्प हैं। आप विकल्प इस तरीके से है कि जहां पर भाजपा दिक्कत में आती है वहां पर तारणहार बनकर जाकर रेस्क्यू एक्ट करने का विकल्प जरूर करते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकल्प आप नहीं है। आपने जो बात बोली कांग्रेस के बारे में, मैं इस ऑडियंस के सामने कह देना चाहती हूं, और सब लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं क्योंकि लार्ज सेक्शंस ऑफ मीडिया तो बात दिखाते नहीं है। आज 42वां दिन है, 42 डेज टू द स्पीच राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोली थी। उन्होंने अडानी के ऊपर मोदी जी से 7 सवाल पूछे थे, लार लब्बो कुछ नहीं, 7 तीखे सवाल अडानी जी पर। और उस सवाल का सार है, आपका रिश्ता क्या है अडानी से, कैसे 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचे और कैसे जिन आक्षेपों से घिरे उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। 7 तीखे सवाल, 42 दिन हो गए जी। आपने राहुल गांधी के खिलाफ अपने सारे मंत्री, अपना पूरा टोल तंत्र, अपनी पूरी सरकार, अपनी ईडी, अपनी सीबीआई और अपनी दिल्ली पुलिस भी अब छोड़ दी है।
अगर ये विकल्प होते तो जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन बड़े पैसे से लेकर राहुल गांधी का किया जाता, वैसे इनका होता। आपको समझ में आ रहा है कि ये राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? क्योंकि राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं आपका अडानी से रिश्ता क्या है। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं रोजगार कब बनेगा। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं महंगाई कब कम होगी, आर्थिक असमानता कम होगी। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डाल के पूछते हैं प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते आप कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। आपको क्या लगता है? आप ये कह रही है ना, मैं सवाल डंके की चोट पर ये कह रहे हैं। सुधांशु जी, कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अब इस देश की काबिल ही नहीं बची है, तो इसकी अब बात क्यों करें। आपको क्या लगता है? क्योंकि 24 में आप जा रहे हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लोकतंत्र अब बचा नहीं है। देखिए, आज मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता में। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी, 32 हमारी और 28 इनकी थी, कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई, और फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो पंजाब भी निपटा दिया। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो आपस का दर्द है, इन्होंने कहा ऐसा एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया है केजरीवाल जी ने। मुझे तो समझ में नहीं आता वो ऐसा मॉडल है हर साल अल्टरनेट होता रहता है। आज तक एक भी मुद्दा आप नहीं बता पाएंगे जिसके ऊपर उन्होंने कभी यू टर्न न लिया हो। मतलब एक स्टैंड, उदाहरण के लिए किसान बिल सबसे पहले पास करने वाली विधानसभा दिल्ली की थी, वापस ले लिया। शराब की पॉलिसी स्टैंड लिया, वापस ले लिया। खैर वो लोकपाल वगैरह टोपी ओपी तो नहीं है, वो तो अलग बात है। इनके साथ क्या है, इनकी दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ तो वो स्थिति, इनके मॉडल के लिए क्या कहें, वो मुझे 80 के दशक का, 90 के दशक का अपना बचपन का गाना याद आता है। मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये उस मॉडल को चलाने में ही लगे हुए हैं। नाउ कमिंग टू द सब्सटेंटिव एंड सीरियस एस्पेक्ट, द प्रॉब्लम इज कि दोनों ही, जैसे अभी सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही कि किसी भी मुद्दे के ऊपर आपकी पोजीशनिंग क्या है, ये आपकी आइडियोलॉजी तय होती। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से कह सकता हूं कि 72 सालों में आज तक अपने किसी आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे हमने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया है। 72 साल से इन लोगों का एक स्टैंड बताइए जो चेंज ना किया हो पिछले 72 ईयर्स में इनसे। और 10 साल के अंदर तो इन्होंने जितना चेंज किया है, इनका तो चाल चिंतन, चेहरा चरित्र जितना बदला 10 साल में, वो तो भारत की राजनीति में अद्भुत है। इसलिए क्रेडिबिलिटी हमारे पक्ष में है, इसलिए जनता क्रेडिबिलिटी आप कहते हैं आपके पक्ष में। इसीलिए मोदी जी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के प्रतीक ये लोग हैं और क्रेडिबिलिटी के प्रतीक मोदी जी। लेकिन उसी क्रेडिबिलिटी पे डेंट करने की कांग्रेस और लगातार प्रयास कर रही है। राघव चड्ढा जवाब दे देते हैं। जी सुधांशु आप जी थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है, यानी आपसे मेरा संदर्भ है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है। उनको लग रहा है कि शायद मोदी को वही टक्कर अब दे सकते हैं। 2-3 चीजें हैं। पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि इकलौती ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने 72 साल में किसी चीज पे समझौता नहीं किया। यही वो पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी अलगावादियों की पार्टी है। आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे स्टैंड नहीं सुन चाहिए। लीजिए, कोई नहीं, मैं जवाब दूंगा ना, मैं आपकी तरफ से भी बोलूंगा। सुनिए मेरी बात। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की पार्टी, अलगावादियों की पार्टी, आतंकवादी वो पार्टी चलाते हैं। जब बहुमत के आंकड़े से कम आई तो गठबंधन की सरकार पीडीपी के साथ चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सुन लीजिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने कई सरकारें इस देश की देखी। अल्पमत की सरकार और गठबंधन की सरकार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमें 28 सीटें जरूर मिली थी 2013 में, कांग्रेस ने हम उपराज्यपाल को समर्थन पत्र दे दिया। हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई थी, अल्पमत की सरकार चलाई थी, उसूलों पे सरकार से इस्तीफा दिया। इन्होंने अलगावादियों को गाली दे देकर अलगावादियों के साथ गठबंधन की सरकार चलाई। यह है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का चेहरा, पहला जी। दूसरा, ये लोग हर चुनाव में और हर चीज में पाकिस्तान को घसीट के ले आते हैं। जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था
तो पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाकर जांच करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यह है बीजेपी के राष्ट्रवाद का और उनके समझौते का चेहरा। दूसरी चीज, हम एक छोटी पार्टी है अमीश भाई, हमें कोई देश की सत्ता पे काबिज होना, देश में हुकूमत करने के ऐसे कोई सपने नहीं है। लेकिन आज एक छोटी सी पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी की चर्चा इतने बड़े मंच पर हो रही है। कांग्रेस भी हमें गाली देती है, बीजेपी की टीम भी कहती है, बीजेपी हमें गाली देती है, कांग्रेस की टीम भी कहती है। ना हम इनकी टीम भी है ना इनकी टीम भी है, हम जनता की ए टीम है। जनता हमें प्यार करती है, जनता हमें आंखों पे बिठा के चलती है। दूसरी चीज, मेरी बात बस खत्म होने वाली है। सुप्रिया जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करने हर चुनाव में आ जाते हैं। इनका शायद इशारा राहुल गांधी जी ने भी बात रखी थी, गुजरात की ओर था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने गई और वोट बढ़ गया विपक्ष का, बीजेपी को फायदा हो गया। भाई आम आदमी पार्टी मेघालय में और त्रिपुरा में और नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में तो इलेक्शन नहीं लड़ी, सारे इलेक्शन ये लोग हार गए। वो इसलिए हार गए क्योंकि फायर इन द बेली जो होती है ना, लड़के जीतने की ताकत, वो अब कांग्रेस में नहीं रही। कांग्रेस बूढ़ी हो चली है, आईसीयू में बैठी है। अब एक नई ऊर्जावान पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला दे सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है, कांग्रेस अब आईसीयू में बैठी है और कांग्रेस में अब वो दमखम नहीं बचा है। एक पुरानी कहावत याद आती है कि हमने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। कांग्रेस का शासन हुआ करता था एक समय पर, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की धुरी होती थी, वो धुरी अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश से आप साफ हो गए, दिल्ली से आप साफ हो गए, अगर हम नॉर्थ ईस्ट से देखें तो वहां पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक भरोसा विपक्षी दलों के बीच में भी नहीं जमा पा रही है कि हमारी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, जबकि नंबर 2 पे एमपीज भी कांग्रेस पार्टी के हैं देश भर में? दो लोगों का राष्ट्र के नाम संदेश लोगों ने भी सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मैं आशा करती हूं मुझे भी उतना ही वक्त दिया जाएगा। मैं पहले 2-4 चीजें ऑन द टेबल रख दें, क्योंकि मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात मत करिए। सेशन चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा क्यों नहीं चल पा रही आपको पता है? विपक्ष खड़ा होकर विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष वेल में नहीं जा रहा है, विपक्ष हाय तौबा करके नारे नहीं लगा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में सत्ता पक्ष नारेबाजी लगाकर सदन नहीं चलने दे रहा। और क्यों नहीं चलने दे रहा है? सदन चलेगा तो अडानी पर जवाब देना पड़ेगा, जेपीसी गठित करनी पड़ेगी। क्या करो? सदन मत चलने दो। ठीक है, राहुल गांधी जी ने कहा आप लोग को बड़ी आपत्ति थी मेरे बयान पर, मुझे लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाए। आपको राहुल गांधी जी के लोकसभा में बोलने में दिक्कत क्या है? आप राहुल गांधी जी को भी मत बुलवाइए। एक व्यक्ति है, वो आपका परम मित्र है, तमामों साक्ष्य है कि वो आपसे बहुत क्लोज है, उसके खिलाफ तमाम ऐसे आक्षेप हैं जिस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एमसीए, एसएफआईओ, आरबीआई, सेबी, इरडा, तमाम एजेंसी टूट पड़ सकती हैं। एक एजेंसी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि संयम है कोतवाल, तो डर काहे का? मोदी जी के परम मित्र हैं तो अडानी जी पर कोई एजेंसी काम नहीं करेगी। आप घबराइए मत, मैं तो अडानी जी पर बात कर रही हूं। आगे सुनिए, आप जेपीसी गठित नहीं करेंगे। एक नया आजकल एक्सक्यूज आया है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी। इस जनता के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए रिमाइंड कराना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करेगी। वो ये तफ्तीश नहीं करेगी कि 82 गुना शेयर कैसे बढ़ा, विनोद अडानी कभी शेयर होल्डर होते हैं कभी नहीं होते हैं, बेनामी पैसा आने के आक्षेप लगे हैं, तमामों शेल कंपनीज हैं, ये वो नहीं करेगी। ये काम करना सरकार का है। कभी मोदी जी अडानी के पीछे छुपेंगे, कभी अडानी मोदी के पीछे। एक मिनट सुन लीजिए, मेरा सवाल है, मेरा सवाल आप ही से सवाल नहीं बोला ना, आपने 2.5 मिनट बोला, इसलिए आप ही से सवाल है। आपने तय कर लिया, आप ही करिएगा, आपने तय कर लिया कि 24 सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने 3.5 मिनट सुना, मेरी भी 50 सेकंड बात सुनिए। 30 सेकंड में ऑलरेडी 3 मिनट आपने बोल लिया, फिर मैं एक आपको बात छोटी सी बता दूं। जी। एक मित्र मंत्रिमंडल पर इतना भारी है कि बड़े बड़े सांसद, मंत्री बेचारे ट्रोल बनने को खड़े हैं कि अडानी जी को बचाना है, बस यही बहाना है और कोई नहीं बहाना है। इस सरकार के सामने यह दुविधा है कि पार्लियामेंट में अगर बहस होने देंगे तो जेपीसी सवाल और बकिया जी सवाल मेरा 30 सेकंड में सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने तय कर लिया कि 24 का चुनाव अब आप अडानी पर लड़ने के लिए जा रही हैं। रफेल पर आप 2019 का चुनाव लड़ी, आपने चौकीदार चोर है बोला, लेकिन वो जनता के बीच पे गया तो उसका हश्र क्या हुआ हम सबने देखा। तो ये मुद्दा है आपका 2024 के लिए। 2024 के लिए मुद्दे तो इतने अच्छे हैं कि उसके कुछ आपको एग्जाम्पल दे देती हूं। हम कहेंगे महंगाई पर बात कर लो,
क्या बोलेंगे? मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। हम कहेंगे बेरोजगारी पर बात कर लो, पकौड़ा तल लो। हम कहेंगे चीन पर चर्चा करो, कोई घुसा हुआ नहीं है, लाल आंखें नहीं, लाल शर्ट पहन के जी हजूरी होने लगती है। हम कहेंगे अडानी पर बात करो तो आप ईडी सीबीआई भेजिएगा। आप एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, आप तो बड़े अच्छे पत्रकार हैं, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है। अगर ये 2014 से पहले कोई भी कॉर्पोरेट घराना ऐसे आक्षेपों से और प्रधानमंत्री के बीच उनके संबंधों से घिरा होता तो आप 50 शो करते, 50 एजेंसियां लगती उसके पीछे। एक मिनट, अभी भी हमने उतने ही शो करे हैं जितने करने चाहिए थे, लेकिन सब्सटैंशियल होना चाहिए। अब रामलिंगा राजू में सत्यम का घोटाला हुआ था तो हम सबने देखा था क्या मामला सामने आया था। आपने सवाल पूछा, अब लगातार आप 5 मिनट से बोल रही है। जी, मेरे 10 सेकंड में बात करके खत्म करियो। मेरा अपना मानना यह है कि इस देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, महिलाओं की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। चीन आपके घर में घुसकर बैठा, आप लाल शर्ट पहन के जी हजूरी कर रहे हैं शी जिनपिंग की। क्या बात करते हैं आप लोग? आप कह रहे भारत जी हजूरी कर रहा है। आपने कहा 20 जाबाजों की शहादत हुई। मैं आपसे पूछती हूं उसका क्या बदला लिया भारत में? चीन को अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया और $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया। देखा है किसी तवांग में हम भारत ने जो करा सबने देखा, वो शौर्य। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाना शौर्य था। अनुमति है। देखिए दोनों का क्रमवार उत्तर देते हैं। पहली बात, मैं राघव जी की बात में संशोधन कर दूं, कांग्रेस ने अपने आप समर्थन नहीं दिया था, लिखित में समर्थन मांगा था। आम आदमी पार्टी ने लेटर लिख के समर्थन मांगा था। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, आप थोड़ा रिवाइंड करिए। बहुत, और इतना ही नहीं, बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। मत की सरकार और गठबंधन की सरकार। चलिए दूसरी बात, हकीकत क्या थी? जब ये आए थे आंदोलन में, टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। दिल्ली में कहेंगे मेरे पास पावर नहीं। 1 साल तो हो गए पंजाब में आ गया लोकपाल। एक साल पहले आए जवाब दे दूं, भ्रष्टाचार की सारी पोल खोलने। सुनिए, जिस जमाने में शीला जी के नाम की फोटो लगती थी, बेईमान ईमानदार, अब कहेंगे एसीबी हमारे पास नहीं दिल्ली में। ये बताइए कितने भ्रष्टाचार के केस खोल दिया आपने पंजाब में पहले। इसलिए मैंने बहुत साधारण से कहा है भाई, अब तो ना वो वैगन आर दिखती है, ना वो टोपी दिखती है, ना कुछ दिखता है। अरे बदले बदले मेरे सरकार नजर आने लगे। कोई बात नहीं, एक कहावत है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खा ही जाती है। होता है। खैर, अब इनकी बात को जवाब देते हैं। सुप्रिया जी की बात, सुप्रिया जी ने जो बात कही, इनके मुंह से एक शब्द निकल गया, बड़ी 2014 से पहले ये होता था। ठीक है, कौन सी कंपनी थी जिसकी? मैं याद दिलाना चाहता हूं। समझ में नहीं आता कांग्रेस को विदेशी कंपनियों से ही क्यों 2014 से पहले याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कौन सी देशी कंपनी थी? विदेशी कंपनी थी। एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठा के भिगाया गया था। अब आइए, एक और कंपनी थी विदेशी, बोफोर्स, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? हॉविट्जर, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? अगस्ता वेस्टलैंड, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? एक के बाद एक विदेशी कंपनियों के। और एक और बात भी बता दूं, आज बीबीसी के डिफेंस में कौन खड़ा? हिंडनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा? ग्रेटा थनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा? वातरुचि मामा के डिफेंस में कौन खड़ा? और इतना ही नहीं, आप में तो शायद बहुत लोगों को नहीं ध्यान हो कि श्री राहुल गांधी जी भी एक ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं 2003 से 9 तक। कंपनी का नाम है बैकऑप्स, और वो एक विदेशी कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे हैं। मॉनिटर नाम था, जो बंद हो गई। बैकऑप्स भी 2009 में चले गए। पता नहीं जहां चरण धरते हैं, जहां चरण पड़े राहुल के तांता बंटा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक सब पे भारी नहीं। देखिए, इस पे भारी उस पे भारी चलता है, मगर इनकी पार्टी पे इतना भारी है, इतना नीचे ले आए कि 137 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 2 बार लगातार नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका नहीं मिला। उसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार का कोई भी विषय हो। अब बिल्कुल एक सीरियस बात कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्प्रूडेंस पे भरोसा नहीं है, नेताओं के जुरिस्प्रूडेंस पे भरोसा है। थोड़ा इनके बीच में भी बोलिए, नहीं, मेरे में बोल रहे। अब मैं सुनिए, मैंने तो बड़ी शांति से बात कर रहा था। याद दिला दो मॉडरेटर है। अगर एक बात बोला मैंने, जहां बोलना चाहिए बोला। देखिए लगे तो मुझे लगा याद दिला दूं। देखिए, यही तो समस्या है। इनको क्वेश्चन आउटसोर्स करने की आदत है। सुनिए, क्वेश्चन आउटसोर्स करने की आदत है, एंकर से हो या 7 समुंदर पार से, हमेशा इनको आउटसोर्स करना है। और दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि संसद नहीं चलने दे रहे हैं। चलिए इस विषय पे कहेंगे हम राहुल गांधी के माफी की मांग कर रहे हैं इसलिए नहीं चल रही। बताइए, पिछले 4 संसद के सत्र याद करिए। पिछले सत्र में पेगासस का मुद्दा आ जाएगा। ठीक संसद सत्र शुरू होने से
5-7 दिन पहले विदेश में एक रिपोर्ट छपती है, किसान आंदोलन चलेगा, ग्रेटा थनबर्ग एक बोल देंगी, उस पर संसद में बवाल होगा। उसके बाद पेगासस पे कुछ रिपोर्ट छपेगी, उस पर संसद में बवाल होगा। फिर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री छपेगी, उस पर बवाल होगा। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपेगी, उस पर बवाल होगा। और इतना ही नहीं, ये बताइए, राज्यसभा जैसे सदन में टेबल के ऊपर चढ़ के, माइक तोड़कर, चेयर के ऊपर किताब फेंक के, उस समय कौन सा मुद्दा था? हकीकत यह था पर उसकी निंदा तो सबने करी बात में। मैं इसकी से बात कर रहा हूं, ये मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि इनका फितरत है ठीक है, कि काम नहीं होने देना है। मैं राहुल गांधी के लंदन वाले विषय पर आता हूं। राहुल गांधी ने जो लंदन में बोला, उस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जगत प्रकाश नड्डा ने भी बोला, पीयूष गोयल ने बोला। क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी ने बोला, आई एम कोटिंग राहुल गांधी, उनकी एक स्पीच को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने उस पूरे मामले को अगले दिन रफू करने की कोशिश करी, जिसका कांग्रेस डिफेंड कर रही है। लेकिन यह बोलने की क्या जरूरत थी सुप्रिया जी? यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत का लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और वो चुप है? ये क्यों बोला? जितने प्यार और मंत्रमुग्ध होकर आप उनको सुन रहे थे, मुझे भी सुनिएगा आपको बिना भी एक सुना शब्द था। बीच में बोले। जी, जी, धन्यवाद। राहुल गांधी जी लंदन गए, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हैं, उनका अल्मा माटर है। मुझे लगता है भारत के सांसद का एक विजिटिंग फेलो वहां बनना बहुत गर्व का विषय है। मैं वर्बैटम कोट कर देती हूं, आपने तो हिंदी ट्रांसलेशन सुनाया है। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है। ये उसी स्पीच से ये अगले दिन बोला। नो, अगले दिन उन्होंने बोला, उन्होंने बोला यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक हैं, वो इससे बेखबर क्यों है कि भारत में एक लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो रहा है? 6 मार्च का है। 1 सेकंड रिलैक्स। जी जी। 28 फरवरी को उन्होंने कैम्ब्रिज में जज बिजनेस स्कूल में जो लेक्चर दिया और जहां से ये इन लोगों ने शुरू किया, मैं वहां की बात, आपको फर्स्ट लेक्चर की बात कर रही हूं, सुनिएगा। जो आपने सुना नहीं है, उनका पहला लेक्चर आपने सुना नहीं है, सुनिएगा उसको। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड। 140 crore people live in our democratic system. The state of our democracy will decide democracies in the world. मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र को मानस पटल पर अंकित करने का काम किया। अगर आप अटल जी के शिष्य होते तो आप खड़े होकर ताली बजाते। आप नरेंद्र मोदी के शिष्य हैं तो आप ट्रोल बन गए। असलियत यह है। और किस बात, नहीं 1 सेकंड बीच में बोलिए, किस बात की माफी, किस बात की माफी मांगे कि हम अपने लोकतंत्र को सशक्त करें, कि हम कह रहे हैं हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा दुनिया के लोकतंत्र की दशा? पहली बात। और दूसरी बात, आप चीन में, आप दक्षिण कोरिया में, आप यूके में, आप मॉस्को में, यूएस में, जर्मनी में जाके कहते हैं 2014 से पहले, और मेरे पास क्लिप है, कहिए तो सुना भी दूं, 30 सेकंड की है। 2014 से पहले लोग कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए? हाथ उठाइए और कहिए आपने पाप किया था, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये ये भाषा प्रधानमंत्री मोदी की है। माफी उनको मांगनी चाहिए। आखिरी दौर है, आखिरी दौर है। और क्योंकि 40 सेकंड क्योंकि आपने बोला वो भाषण आपको पूरा सुनना चाहिए था। आप ही की बात को ऊपर रख रहा हूं। एक दिन में राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र के 2 दर्शन होंगे। राहुल गांधी को एक ही दिन में भारत के लोकतंत्र के 2 दर्शन हो रहे हैं। उन्हें 2 लोकतंत्र दिख रहे हैं भारत के अंदर एक ही दिन में। बेवकूफी की बात कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बेवकूफी की बात नहीं है। पब्लिक गुड एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप मूर्खता का सवाल पूछ रहे हो और मैं आपके ये आपको लग रहा होगा मूर्खता का सवाल है। नो, आपने सुना है? आपने कैम्ब्रिज का लेक्चर सुना है? मैंने बिल्कुल लेक्चर सुना है। आप ही कह रही है ना, उन्होंने ये बात उन्होंने पहले ये बोली फिर वो बोली। तो मेरा काउंटर सवाल है, एक ही दिन में 2 लोकतंत्र के दर्शन कैसे हो रहे राहुल जी को? ये है कि यहाँ पर बैठ के आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रही तो आप बेवकूफ कह रही हैं। आप मेरे मंच पे आई है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। आप गलत बात दोनों का डेट कोट कर दीजिए, दर्शक अपने आप चेक कर लेंगे। गलत बात करिएगा तो मैं नहीं सुनूंगी ना। नहीं, सवाल पूछ रहा हूं मैं। मीडिया कर रहा है, चरण चुंबक बन के अधिकांश नहीं, देखिए कोई चरण चुंबक नहीं है। मुझे लगता है मीडिया में है, दोनों साइड की रिपोर्टिंग। मैं बिल्कुल दोनों साइड की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। 1 मिनट राघव जी, और मैं 10 सेकंड ले लूं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को देश में जेल में डाल देते हैं, कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है। ये लोकतंत्र को बचाएंगे। ये ग्रेटा थनबर्ग से हमारे लोकतंत्र को बचाएंगे। मतलब ग्रेटा थनबर्ग जैसी क्लाइमेट एक्टिविस्ट से हमारे लोकतंत्र को खतरा है। तो आप लोग उसका नाम लेते थे, किसानों हम की नहीं लेते शहादत थे हो गई, उससे लोकतंत्र को खतरा है। ठीक है 95% खतरा है। देखिए छोड़िएगा, अमीश भाई मुझे जरा 1-1.5 मिनट दीजिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। देश की जनता चाहती है कि महंगाई पे चर्चा हो। आज महंगाई हिंदुस्तान में
40 वर्षीय हाई पर है। भारत की बेरोजगारी 45 वर्षीय हाई पर है। औसतन 30 से ज्यादा किसान इस देश में आत्महत्या करते हैं। डॉलर 82 के पार हो गया है। जो पेट्रोल जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी तो 50 रुपए का बिकता था, आज वो 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। ये अहम मुद्दे हैं जिस पे देश का आम आदमी चर्चा चाहता है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आपको भी, मुझे भी और इस ऑडियंस में बैठे सारे लोगों को एक ट्रैप में डालने के लिए शिगुफे छोड़े जाते हैं और बहस कराई जाती है। अब एक शिगुफा छोड़ दिया कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कुछ बोल दिया, इस पे चर्चा हो। आपने सुना राहुल सुनिए गांधी को? सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा सुविधाजनक है कि चर्चा सिर्फ राहुल गांधी के बयानों के इर्द गिर्द हो, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों के इर्द गिर्द चर्चा होगी तो वो तो एक ऐसी रेस है जिसमें रेस में भागने से पहले ही मोदी जी जीत जाएंगे। तो ये मतलब बड़ा आप कह रहे हैं कि राहुल सुविधाजनक गांधी है। वीक नहीं, स्पॉट मैं है। आपको बीजेपी की जो नैरेटिव बुनने की जो ट्रैप है मैं उसे एक्सपोज करना ठीक है। चाहता हूं। मैं आपसे जी। चाहूंगा, आप राहुल इतने बड़े गांधी- चैनल राहुल चलाते गांधी हैं को अमीश कह रहे हैं, भाई। राहुल गांधी कमजोर अमीश भाई जरा कड़ी- सुनिए, जी, 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 आज आप- आज ये बड़ा दुख का विषय है कि जी। इतने बड़े मंच पर आज बेरोजगारी 45 ईयर हाई पे, आप उसका सवाल नहीं पूछ रहे सुधांशु जी से। अडानी आज का सवाल हिंदुस्तान आपने में पूछा, हमें हिंदुस्तान जी, में जी। हिंदुस्तान में सुनिए 7 लाख भारत सरकार की, जी, सुनिए जी। 7 जवाब- लाख जवाब नौकरियों लेते हैं। नहीं बोलने दे रहा है। 7 लाख नौकरियों की देखिए, पोजीशन के लिए संसद में कहते हैं, 22 हमने राहुल करोड़ गांधी आवेदन राहुल पत्र गांधी को आते हैं। टारगेट वो करना सवाल आप नहीं आपको पूछते। सूट करता सवाल है। पूछे ना। सुधांशु त्रिवेदी आप इस देश के राहुल लिए गांधी क्या पर है? राहुल सरकार अरे छोड़िए, राहुल गांधी इन्होंने- पर टारगेट करना सरकार आपको सूट सदन करता क्यों है नहीं दे और रही? आप दोनों बातें लोकतंत्र कह को रहा समाप्त कर रहे हैं। सरकार सदन क्यों नहीं अरे चलने भाई, दे रही? आप ये भी जवाब अमीश से पूछिए। पूछिए। सरकार सदन क्या क्यों इन्होंने राहुल नहीं पहले गांधी चलने दे रही? 3 बार प्रधानमंत्री है कहा- इस देश के? पूछिए। अमीश भाई, सरकार किसकी है? राहुल गांधी की सरकार कि सदन बीजेपी नहीं की चलने दे रही है? है। एक मिनट, सरकार आप ही किसकी ने है तो- देश में? आप ही ने तो पूछा। भारतीय जनता आप ही पार्टी ने और तो बोला, प्रधानमंत्री आप ही ने मोदी तो की बोला, अभी तो सरकार वही है सब आप कि लेके राहुल जा रहे हो गांधी ना। की सरकार है? देखिए, जी, जी, जवाब। पहली बात इन्होंने आप कहा कि विपक्ष से सवाल 45 पूछ रहे साल हैं। की सबसे ज्यादा महंगाई है। ये बताइए 45 साल मतलब हम 2023 में बैठे 1978, बताइए 91 में सोना गिरवी रख दिया गया, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, 1 बिलियन ये के तो नीचे चला गया। अनएम्प्लॉयमेंट के वो आंकड़े उससे बड़ी सुधांशु जी। अर्थव्यवस्था है। अनएम्प्लॉयमेंट के चेक आंकड़े करिए। इकोनॉमी महंगाई का दौर इकोनॉमी का ई नहीं आता है। प्लीज, मैंने आपके में बिल्कुल शांति से सुना। जाके चेक करिए पूरे 1980 के दशक में 2% रेट ऑफ ग्रोथ, महंगाई की दर 12%, 14%, 16%, 17%। आके कुछ भी भाषण देने लगते हैं। आज कोई भी जाके चेक कर सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूं, बड़ा सवाल, एक सवाल सुनना पड़ेगा। मुझे पूरी बात करने दीजिए। अमीश भाई, लोग बोले, अरे भाई अमीश भाई, सुनिए तो। अडानी का आने ये बोल कहती है कि पाएंगे। कैम्ब्रिज में बुलाया आने गया बोल राहुल पाएंगे। गांधी जी को, अडानी का ये आप बड़े बोल के गर्व की दिखाइए। बात है। बोलिए अडानी पर ये चर्चा बताइए होनी चाहिए। जब राहुल गांधी बोलिए जी रूल अडानी कर की रहे जांच होनी थे, चाहिए। देखिए अडानी की जांच आगे अपनी औकात पे करवाएंगे। अडानी छोड़िए। की जांच करवाएंगे। ये नहीं बताइए करवा राहुल पाएंगे। गांधी जी को कितनी भारतीय यूनिवर्सिटीज ने बुलाया? जब वो वली अहद भारतीय सल्तनत थे तब किसने यूनिवर्सिटीज के बुलाया? प्रोफेसर्स को आप ये साथ करते कैम्ब्रिज हैं, ने ये बुलाया असलियत क्यों है। है? ये शोध का विषय है। आपको कितने नहीं बुलाया ज्ञानी पहले से और क्या? विद्वान व्यक्ति है कि उनको अच्छा एक कैम्ब्रिज सवाल ने बुलाया है। एक सवाल और सुधांशु, मेरा सवाल मैं काफी देर से भाई हमारे एक सेकंड, पास एक सेकंड। entire अमीर भाई, political एक सेकंड, science क्या का चर्चा हो विषय रही है? ना। अरे राहुल गांधी को भारत यूनिवर्सिटी में बुलाया, उससे क्या भारत फर्क पड़ता है के देश को? लोकतंत्र पे सवाल हुआ। एक सवाल जो कांग्रेस बार बार उठा रही हमारे है पास अदानी entire पर, एक political सेकंड science की मैडम डिग्री नहीं है। मैडम आपके पास लेट मी है। आस्क द क्वेश्चन। अदानी के ऊपर क्या सरकार दबाव में है? मेरा सीधा सवाल है, क्या सरकार दबाव में है? हाँ हाँ और हाँ। कौन एक सी सेकंड सरकार जवाब दीजिए। दबाव में है? अडानी को सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला कहां? राजस्थान में 60,000 करोड़ ये रुपए 9 का। साल से झुंझुना सैकड़ों बजाएंगे। एकड़, 9 साल से क्या 6 9 महीने साल पुरानी से बात झुंझुना है। बजाएंगे। क्यों नहीं कैंसिल कर रहे? क्यों नहीं झुंझुना। जांच कर रहे? सुनिए, कहाँ सबसे है बड़ा PID? कहाँ है CBI? अरे भाई सुनो कहाँ है तो। income अरे आप tax? ही भेज दीजिए। कहाँ है SFIO? सुनिए, सबसे बड़ा सरकार माइंस में का आप हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप देख के भेज चीखने देंगे। लगी। सरकार में छत्तीसगढ़ में AID हम 11,000 भेज करोड़ का देंगे। गजब बात कॉन्ट्रैक्ट करते और हैं। राहुल गांधी जहां से सांसद है सरकार में सबसे ये बड़ा बैठे पोर्ट का हैं, ये झुंझुना कॉन्ट्रैक्ट बजाएंगे। केरल में। अरे भाई वही कर दो जांच, हम मान लें। सुधांशु जी, कैंसिल क्यों नहीं करते? आप- कहते अमीश भाई, कंपनियां जी, शेयर जी। कंपनियों से पैसा अमीश आ भाई, रहा है। देखिए, मुझे मौका नहीं मिला। अमीश भाई, सुनिए, एक यहाँ मिनट। के आप अडानी नैतिक चिल्ला दिवालिया अमीश भाई, लीजिए। वहाँ इन्वेस्टमेंट का रिश्ता बनाना है, वरना जी, क्यों जी, नहीं कैंसिल आप करते मेरे नैतिक भाई? बता दिवालियापन दो। देख लीजिए, और सरकार उसके में बाद ये ये है, कहना है समय समाप्त हो रहा है। और से ज्यादा समय ज्ञान समाप्त हो रहा है। CBI हम भेज दें। राघव चड्ढा 10 सेकंड सरकार कुछ बोलना में चाहते हैं, उन्हें बोलने दीजिए मैं- राघव चड्ढा को। मैं सुधांशु जी विपक्ष की ओर देखकर कह रहे हैं कि कहाँ है आपकी ईडी सीबीआई? मैं सुनिए, सुनिए एक बात और। मैं सुधांशु जी को राहुल कहना गांधी चाहता के हूँ। बचाव में सुनिए आई सुनिए गई। सुनिए, आखिर अरे में सुधांशु जी इनकी सुनिए आरज़ू लबों में सुनिए आई बैठिए गई। बैठिए 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 राहुल गांधी के बचाव में। मैं आपके अरे मन से वो तो अभी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का सुनिए, बचाव सुनिए। करेंगे, वो तो मैं- दोनों जेल में है अभी। अब सुन लीजिए अमीश उन्हें भाई, राहुल जी को जेल में अब नहीं ये- भैया, लालू जी कहते अब थे दो प्रवक्ता हम आप पे जनवरी हमला से राज करेंगे। अब दो और बीजेपी जनवरी के से राज प्रवक्ता करेंगे। पे हमला जवाब करेंगे। जवाब जवाब राघव मैं ये कह रहा हूँ, सुधांशु जी कह रहे हैं, विपक्ष की ओर मेरी ओर देख के कह रहे हैं कि आपकी ईडी सीबीआई कहाँ है? सुधांशु जी 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई मुझे दे दो, फिर जलवा देखो आम आदमी पार्टी का हम क्या करते हैं आपके साथ। 2 दिन के लिए दे दो। मुझे 2 2 दिन घंटे दीजिए। 2
दिन के लिए EDCBI दे दो। तीसरा मोदी एंटीगुआ में नजर आएगा। मतलब एक सेकंड, क्या बोला आपने, क्या बोला, क्या बोला? बनने के लिए
से ईडी दीजिए, मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। देखिए एक बात आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन जी 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 अरे भाई, मुगले आजम का डायलॉग याद है मुझे, एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बना दो, वही इनके मुंह से निकला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है वो एक डायरेक्शन में काम कर रही है, लेकिन एक पार्टी कहती है कि 3 घंटे के लिए मुझे दे दो, 2 दिन के लिए दे दो, एक पार्टी कहती है 2 घंटे के लिए दे दो, फिर हम नरेंद्र मोदी को कहां भेज देंगे। अब देश की जनता को तय करना है। जी 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 जो कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस पैनल को आने के लिए। लेकिन आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी, बिल्कुल, तो ये मंच की जो गर्मी है अनुमति के कहा था क्या? उसको कोई निंदा किया था क्या? क्या प्रमुख परिवार के लोग, उनके मालिक लोग उनको निंदा किए थे? ऐसे नहीं कहना चाहिए। तब से लेकर आज तक ये सामंतवादियों के मन में एक पीड़ा है। एक गरीब घर का लड़का जिसकी मां दूसरों के घर में बर्तन मांज रही थी, जिसके पिताजी रेल स्टेशन पे चाय बिक्री कर रहा था, उस पृष्ठभूमि के व्यक्ति कैसे आके देश की आस्था जीत रहा है, विश्व की आस्था जीत रहा है। यह इंटॉलरेंसी है। इसी से भाई लोगों ने आदेश दिया है, सेवा करने का मौका हमें मिला है। जी, आप असहमति प्रकट कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फोरम है, डिबेट है, चर्चा करो, हम सबके लिए तैयार है। लेकिन आप देश के साथ कंप्रोमाइज, आप जाके इतना तक देश के अपमान हुआ है क्या? आपने चाइना को प्रशंसा किया, आपने इससे क्या गलत काम हो सकता है? बाहर विश्व जब किसी को घेर रहा है, आप उस समय में भारत को नीचा दिखाने के लिए आपने चाइना की प्रशंसा किया। आपने यही चिंता। जी जी, इंटॉलरेंस की आपने बात करी तो राहुल जी ने एक वक्तव्य दिया कि सिख्स और मुस्लिम जो है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है मोदी के भारत में। देखिए, 84 की घटना देश ने भूला नहीं। जी, 84 की घटना से अभी हमारे वीर बाल दिवस तक हमारे सिख बंधुओं की त्याग, बलिदान, साहस की गौरव कहानी को लेकर गर्व कौन करता है? देश उसके साथ कैसे जुड़ता है? हमें किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाकी रहा एक रणनीति रहा है कांग्रेस पार्टी की, विशेष करके बड़े खानदान की, कांग्रेस पार्टी के जो मालिक, सामंतवादी मालिक, बड़े खानदान के लोग, उनकी रणनीति रही है मुसलमानों के मन में डर पैदा कराओ। अमित जी, मेरे को कुछ समय पेट्रोलियम विभाग के काम करने का अवसर मिला। न्यूज 18 इंडिया चौपाल के इस मंच पर गर्मा गर्म बहस लगातार जारी है और अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं मंच पर बुलाना चाह रही हूं गुजरात बीजेपी के युवा नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को। जोरदार तालियां उनके लिए। और उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे प्रतीक त्रिवेदी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।